सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ा। उनके खाने पीने के लिए, राशन के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किट प्रोवाइड किया गया। उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कोरोना से इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया। तो खर्चे सरकार के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन इनकम लगभग ख़त्म हो गई और उसके बावजूद सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इतने कठिन परिस्थितियों में पिछले साल जब सरकारी रेवेन्यू लगभग ख़त्म हो गया था, कई लोग कहते थे, कई पत्रकार भी कहते थे, कई लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली की सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी इन लोगों को, अब तो शायद पानी की सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी इन लोगों को। लेकिन पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफ़र भी फ्री रहा। और आने वाले साल में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में भी बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफ़र भी फ्री है। इतनी कठिन परिस्थितियों में ये सारे जनता को सहूलियतें जारी रहीं, इसका मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में देश का बजट प्रस्तुत किया गया, मैंने वो बड़े गौर से देखा। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग देश के हर राज्य में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, सबने घाटे के बजट प्रस्तुत किए। दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी फायदे का बजट प्रस्तुत किया, सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी अपने एक बहुत बड़ी बात है। इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले 1 साल दिल्ली के कण-कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट-कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर, हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह-जगह 500 जगह हम लोग बड़े-बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे। सरकार बड़े-बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह-जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज़ सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह-जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
देश हमारा सबका है, भारत हमारा सबका है, चाहे कोई बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी से हो, देश तो हमारा सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के साथ दिया। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था, स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है जब उन्होंने योगा का कार्यक्रम अनाउंस किया था, मैं खुद अपनी चटाई लेके इंडिया गेट गया था योगा करने के लिए, ये सारे गए थे। जब जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने कहा हम पूरे दिल्ली के अंदर तिरंगे फहराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसका विरोध क्यों किया, कांग्रेस वालों ने इसका विरोध क्यों किया। कहते तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तिरंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तिरंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? तो दिल्ली विधानसभा में चर्चा बजट पर और मुख्यमंत्री अरविंद